BJP leader Dilip Ghosh has now slammed West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee after the family members of the victim accused the Kolkata police of attempting to suppress the case. He stated that they believe that what the mother and father of the victim are saying is true. He added the statements of the parents suggest that there is a big conspiracy behind this incident. He stated that it has been Mamata Banerjee's policy to shut the mouth of people by giving them money in crime scenes. This is what Dilip Ghosh has claimed. Let's in fact listen in to what he said. पहले तो 5 तारीख को था, 5 को ही होना था। ये जो डिले हो रहा है इससे समाज में एक हताशा फैल रही है। इसलिए इस इतनी बड़ी जो जघन्य घटना हुई है, जो केस चल रहा है, जैसे इसको सीरियसली लेना चाहिए, उसमें अदालत भी और सीबीआई दोनों को ही सीरियसली लेना चाहिए कि जनता रास्ते में है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ ताक रहे हैं सब लोग। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होगा। डिपार्टमेंट सस्पेंडेड डॉक्टर वीरूपाक्ष एंड डॉक्टर अभिक। इनको तो पहले सस्पेंड करना चाहिए था, इनको पूछताछ करना चाहिए था, नहीं तो पॉलीग्राफ में लाना चाहिए इनको। बहुत बड़ा क्राइम इन लोगों ने किया है। इतना बड़ा घटना जो हुआ आरजीकर में, इसमें बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। इतने बड़े हॉस्पिटल को पूरा अपंग बना के रखा है उन लोगों ने, इसलिए उनके साथ भी बहुत लोग हैं। इन सारे लोगों को और निकाल करके उनको हवाले करना चाहिए सीबीआई। All right, there, viewers, you've heard what Dilip Ghosh has had to say. Renik, over to you. It seems that the political slugfest in West Bengal continues to escalate. We've, of course, seen the TMC train guns at the Bharatiya Janata Party, but with the fresh charges that are being leveled against the police, it seems now the BJP has lost no opportunity to hit out at the West Bengal government. Renik, can you listen to me? Yes. Yes, Dilip Ghosh has now slammed the Mamata Banerjee-led government. एकदम ही देखिए, ममता बनर्जी का तरफ से या टीएमसी की तरफ से कल जो पेश किया गया था, कल जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा था कि एक तरफ फैमिली की तरफ से दावा किया जा रहा था कि पुलिस की तरफ से उनको पैसे का ऑफर किया गया था, ब्राइब देने का कोशिश पुलिस की तरफ, और उसी सिचुएशन में टीएमसी की तरफ से एक वीडियो सबमिट किया गया। जैसे कि सुजीता कह रहा था कि टीएमसी की तरफ से जो वीडियो दिया गया है उसमें परिवार को बोलने के लिए देखा जा रहा है कि इस तरीके का कोई बात ही नहीं घटा है, कोई पैसा देने का कोशिश भी नहीं किया था, जो बोला जा रहा है वो झूठ है। मगर इसको लेकर भी जो जब चर्चा चल रहा था, उसी सिचुएशन पर बीजेपी की तरफ से बार बार से दावा किया जा रहा था कि जो परिवार है वो परिवार सही बोल रहा है, और दिलीप घोष की तरफ से भी यही दावा किया गया है कि परिवार का जो बयान परसों दिन वो लोग जब प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए थे, उसी टाइम में उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो बयान ही सही है। पुलिस की तरफ से पैसा देकर चुप करवाने का कोशिश किया जा रहा था, ऐसा दावी भी दिलीप घोष की तरफ से किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा सिचुएशन को लेकर कल फिर से परिवार की तरफ से और एक दावा किया गया है। परिवार की तरफ से एकदम डायरेक्टली क्लेम किया गया है कि जिस दिन ये घटना घटा था, यानी 9 अगस्त डेड बॉडी जब घर में पहुंचा था, उसी टाइम पर कोलकाता पुलिस का डीसी नॉर्थ की तरफ से विक्टिम का जो पिताजी, उनको दूसरे एक घर में लेके जाके एक पैसे का बंडल देने का कोशिश किया जा रहा था, मगर फादर ने वो लेने के लिए इनकार कर दिया था। और उसके दूसरे दिन 11 तारीख रात को 11:30 बजे के आसपास और एक पुलिस ऑफिसर उनके घर में आए थे। घर में आकर उनको जोर जबरदस्ती ये वीडियो तैयार करने के मजबूर किए थे। इस वीडियो को तैयार करने के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया था, अगर ये वीडियो तैयार नहीं होगा तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस नाकाम रहेंगे, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सीपी खुद प्रेशर में है और इसी वजह से ये वीडियो में इस तरीके का बयान देना पड़ेगा उनको, ऐसा पुलिस की तरफ से प्रेशर किया गया था। सिविल ड्रेस पर कोलकाता पुलिस का एक ऑफिसर आया था, कोलकाता पुलिस का ऑफिसर की तरफ से उनका मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था ये वीडियो, ऐसा कल परिवार की तरफ से क्लेम किया गया है। और इसको लेकर भी फिर से एक बार बीजेपी की तरफ से टीएमसी गवर्नमेंट के ऊपर या ममता सरकार के ऊपर दावा बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी का राज में इस तरीके का जो पुलिस का अत्याचार, पुलिस की तरफ से प्रेशर देकर ये वीडियो तैयार करके झूठ बुलवा लेना, ये होता ही रहता है। और परिवार को झूठा साबित करने के लिए टीएमसी की तरफ से इस तरीके का घिनौना हरकत किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का क्लेम है। और आज भी
दिलीप घोष की तरफ से दावा किया गया कि परिवार की तरफ से पहले दिन जो बयान दिया गया था, यानी पुलिस की तरफ से जो ब्राइब देने का कोशिश, इस तरीके का जो बयान दिया गया था वो बयान ही सही है और ममता बनर्जी की तरफ से उनको चुप करवाने के लिए पैसा दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे घटना पहले भी घटा है, ऐसा दिलीप घोष की तरफ से दावा किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.